मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं। आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, प्रभु मैंने सुना है स्नान करती स्त्री को देखना महापाप है, मगर कैसे? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से लोगों की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है? मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सा काम करने से स्त्री की सूनी गोद भर जाती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तुम इस कहानी को पूरा और मन से सुनना। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले एक राजा था, उसकी एक सुंदर रानी थी। उनके पास में सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान किया, धर्म किया, धार्मिक अनुष्ठान किए, जप मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं समय गुजरता गया और राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की तरफ बढ़ते गए। तो होता क्या है कि दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं एक दिन सुबह होता है तो क्या होता है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। तो दासी रानी को इतला करती है। वहीं दासी की बात को सुनकर के रानी दासी से कहने लगती है कि ये मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। तुम जाओ और साधु को बुलाकर लाओ। वहीं रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर के बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है। तो रानी के चेहरे पर छाई उदासी साधु की दृष्टि में आती है और वो रानी से पूछता है, रानी साहिबा क्या हुआ, आप क्यों इतनी उदास हैं? वहीं साधु की बात को सुनकर के रानी साधु को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। उस पर वो साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करो, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, मगर वो पुत्र केवल तुम्हारे पास 14 वर्षों तक ही रहेगा और 14 वर्ष पूरे होने के बाद में वो पुत्र मृत्युलोक में नहीं रह पाएगा। मैं जितना कर सकता हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार साधु ने रानी से बात करते हुए अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दे दी और कहा, ये भभूत लो और राजा और तुम दोनों ही बांटकर खा लेना, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं साधु के जाने के बाद में रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफ़ी है। उतने साल तक मैं अपने बेटे को जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। वहीं उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गया तो रानी ने क्या किया, राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने ये भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। वहीं राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्त कैसे होगी? वहीं राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी,
जब इतना सब कुछ किया है तो अब एक काम और कर लो। वहीं राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसलिए वो राजी हो गया। जब राजा राजी हो गया तो फिर क्या होता है कि राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और उस साधु महाराज का नाम याद करते हैं, और फिर उसके बाद में वो बभूत बांट कर के दोनों ग्रहण करते हैं। उसके बाद में दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं समय धीरे धीरे गुजरता है और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। वहीं रानी के गर्भवती होने की खुशी जानकर के राजा फूला नहीं समाता है और रानी भी फूली नहीं समाती है। वहीं राजा रानी से कहता है, महारानी सचमुच में साधु महाराज की बहुत बड़ी कृपा हो गई। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और जब रानी को 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे हो गए तो रानी ने एक सुंदर गोरे पुत्र को जन्म दिया। वहीं राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न बांटा गया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया गया। वहीं कुंडली देख कर के पंडित बहुत ही चिंतित हो गया और कहने लगा, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। चूंकि राजा इस बात को पहले से ही जानता था और रानी भी पहले से ही जानती थी, क्योंकि उन दोनों को साधु महाराज की बात याद थी, इसलिए वो दोनों चुप रह जाते हैं। वहीं उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने हमारी कम से कम संतान की मुराद पूरी कर दी और ऐसा सोच कर के वो भगवान का धन्यवाद करते हैं। वहीं राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वो 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु को नियुक्त करके उसकी पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शास्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण दिलाता है। वहीं जब वो राजकुमार शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है तो राजा रानी एक अच्छी सी राजकन्या खोज करके उस राजकुमार की शादी कर देते हैं। वहीं धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी मैं अपना सारा राज घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजबाड़े के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। वहीं बेटे की बात सुनकर के राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो चुका था और अब कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वो क्या करता, चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना ही चाहिए। कहाँ क्या है ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना। वहीं राजा की बात सुनकर के राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजपुत्र जो था दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पौ फटने से पहले ही वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है और वो देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है, और वो महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता है। अब राजकुमार की पत्नी मन में सोचती है कि वो क्या करेगी, किससे कहेगी, और ऐसा सोचकर के चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वो देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इतना नज़ारा देखने के बाद में राजकुमार की पत्नी राजकुमार से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात,
ऐसे ही बहुत दिन तक चलता है। वहीं राजकुमारी बहुत ही चिंतित हो जाती है कि मेरा पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है। इस प्रकार राजकुमारी के मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन राजकुमार से ये सब पूछने में उसे बहुत ही डर लगता है। शायद कहीं राजकुमार गुस्सा न कर बैठे। वहीं सास ससुर से पूछने के बारे में सोचती है, यदि मैं सास ससुर से पूछूंगी कि रात में राजकुमार कहाँ जाते हैं तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की पत्नी मन ही मन में बहुत ही कुढ़ती रहती है। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती है और वो दुबली पतली होती जाती है। वहीं एक दिन राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वो हमेशा छोटी रानी यानी राजकुमार की पत्नी को फूल देने उसके महल में आती थी। वहीं उस बुढ़िया का ध्यान जब छोटी रानी यानी राजकुमारी पर जाता है तो वो क्या देखती है कि राजकुमारी दिन पे दिन कमज़ोर हो रही है। वहीं बुढ़िया उस छोटी रानी यानी राजकुमार की पत्नी से पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनती जा रही हो? फिर उस बुढ़िया मालिन की बात को सुनकर के राजकुमारी कहती है, अम्मा, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वो कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है या कहीं और जाता है? और इसी सोच में मेरा अन्न जल छूट गया है। मैं समय से खाना नहीं खा पाती हूँ और दिन भर चिंता में पड़ी रहती हूँ, इसीलिए मेरा शरीर सूख करके कांटा हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की पत्नी की बात सुनकर के वो बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है और कहती है, बेटी, तुम ऐसा करना, आज रात तुम सोना नहीं, उसके पीछे जाकर देखना कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। वहीं राजकुमार की पत्नी कहती है, यदि मुझे नींद आ गई तो क्या करूँगी? वहीं वो बुढ़िया मालिन कहती है कि तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़क लेना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और फिर उस पीड़ा में तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। वहीं रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वो सो जाती है। और फिर दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर के जब राजकुमार की पत्नी के पास महल में पहुंचती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्या तुमने देखा कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? वहीं राजकुमार की पत्नी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, परंतु कुछ देर के बाद में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई, इसलिए मैं अपने पति की पहरेदारी नहीं कर सकी। वहीं बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा ज़्यादा जख्म करना और ज़्यादा मिर्च लगाना। वहीं बुढ़िया की बात को मान कर के राजकुमार की पत्नी वैसा ही करती है, मगर उसे उसके पति के बिस्तर से उठने से पहले ही नींद आ जाती है और वो सो जाती है। वहीं दूसरे दिन जब सुबह बुढ़िया आती है तो वो पूछती है, क्या तुमने देखा कि तुम्हारा पति रात को कहाँ जाता है? तो बुढ़िया के पूछने पर वो राजकुमार की पत्नी रोकर कहने लगती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई, मुझे नींद आ गई। वहीं बुढ़िया कहती है, बेटा, रोने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात एक काम करना, रोज से ज़्यादा बड़ा जख्म करना और उस पर और ज़्यादा मिर्च लगाना, और एक काम करना, वो जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक लेना। वहीं तीसरी रात जब आती है तो बुढ़िया ने जैसा बताया था उस राजकुमार की पत्नी ने वैसा ही किया और आज रात को उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि जख्म ज़्यादा था और जलन बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वहीं पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो बुढ़िया मालिन ने जैसा बताया था वो राजकुमारी वैसा ही करती है और दौड़कर जाती है
और पति का रास्ता रोकती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, पहले मुझे बताओ, फिर यहाँ से बाहर जाना। वहीं राजपुत्र जो था अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं कहाँ जाता हूँ ये तुम जानने की कोशिश मत करो। अगर मैंने ये सब तुम्हें बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, नहीं मिल पाओगे, लेकिन रात के समय कहाँ जाते हो ये बात आपको मुझे बतानी ही पड़ेगी। वहीं पत्नी की जिद के आगे राजकुमार निरुपाय हो जाता है, उसकी एक नहीं चलती है। वहीं राजकुमार के 14 साल पूरे हो जाते हैं और 15वां साल लगने वाला होता है। वहीं राजकुमार अपनी पत्नी को कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके देता है और कहता है, तुम इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गईं तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। वहीं राजकुमारी जो थी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहकर के दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंकती है तो राजपुत्र एकदम से एक विशाल घोड़ा बन जाता है और देखते ही देखते वो तेजी से दौड़ने लगता है। वहीं रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात बताई थी उसे भूल जाती है। वहीं उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जब घोड़ा महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब तो राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होता है और स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। वहीं सुबह होते ही राजा रानी को जब सारी बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे होते हैं, परंतु राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। वहीं राज्य का प्रधान जो था राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगती। इधर राजकुमारी जो थी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया ये सोच कर के स्वयं को मन ही मन में कोसती है और प्रण करती है कि कुछ भी हो जाए वो अपने पति को ढूंढकर अवश्य लाएगी, भले ही उसके लिए उसे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर एक दिन सुबह उठकर के राजकुमार की पत्नी अपने सास ससुर के पास यानी राजा रानी के पास में महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। राजा रानी को क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वहीं वो राजकुमार की पत्नी को यानी अपने बेटे की बहू को जाने की अनुमति देकर कहते हैं, बेटी तुम जो चाहो वो करो, तुम्हें कहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। वहीं राजा रानी की आज्ञा पाकर के राजकुमारी अपना शाही वेश बदल करके एक सेठानी बन जाती है और कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लेती है और कुछ सामान साथ में लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर के एक भोजनालय खोल देती है और फिर भोजनालय में आने वाले सभी यात्रियों को खाना मुफ्त में देती है, मगर मुफ्त में खाना खिलाने के लिए एक शर्त रखती है कि जो भी मुफ्त में खाना खाएगा वो खाने के बदले में राजकुमारी को कोई खास बात बताएगा। फिर इस प्रकार भोजनालय में आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा कह कर के मुफ्त में खाना खाता है और चला जाता है। परंतु राजकुमार की पत्नी को जो बात मालूम करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पाई थी। वहीं इस प्रकार कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू भी थे। उनका एक छोटा बेटा था यानी बुढ़िया का एक पोता था।
तो बेटा और बहू सुबह काम करने के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। वहीं बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन क्या होता है कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वो उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई। वहीं सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे तो कंडे इकट्ठा करने के लिए वो बांस की टोकरी लेकर के चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। वहीं इधर तो बुढ़िया को घर आने में अंधेरा हो गया और उधर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और वो रो रहा है। वहीं दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर पर आ पहुंची तो बेटा ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़ कर के तुम कहाँ गई थी? वहीं बुढ़िया कहने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़ कर के कहीं भी मत जाना, अन्यथा बात ठीक नहीं होगी। वहीं बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वो बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान में कंडा इकट्ठे करने के लिए चली गई। वहीं शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो क्या देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। वहीं बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर के कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं पड़ा। वहीं जब बुढ़िया को ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी तो आगे जाकर क्या देखती है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते हुए गले में घंटी बजाते ठुमक करके उस मैदान में आती है। फिर तो उस कपिला गाय को देख करके बुढ़िया सोचने लगती है कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। और ऐसा सोच करके वो बुढ़िया जो थी कपिला गाय के पीछे पीछे जाने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर वो गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर के एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वो 7वें मैदान पर पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। फिर जैसे ही पत्थर में सींग लगता है तो पत्थर दूर हट जाता है और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। उसी समय गाय जो थी उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है तो बुढ़िया ये सब देख रही थी और फिर झट से जाकर के गाय की पूंछ को पकड़ लेती है और पूंछ पकड़ करके वो गाय के साथ ही नीचे पाताल में पहुंच जाती है। वहीं पाताल में पहुंचते ही बुढ़िया तुरंत ही गाय की पूंछ छोड़ देती है और इधर उधर देखने लगती है। वहीं बुढ़िया ने जब देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और फिर जब तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छम छम करके कोई दोहंडी में गाय का दूध दोहने लगी। वहीं पातालपुरी में जो भी कार्य हो रहा था तो कार्य करने वाला बुढ़िया को नजर नहीं आ रहा था मगर कार्य होता दिख रहा था। फिर तो ऐसा नज़ारा देख करके बुढ़िया बहुत ही घबरा गई और मन में सोचने लगी कि मैं आकर कहाँ फंस गई। और फिर ऐसा सोच कर के बुढ़िया छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वो छिप सकती थी। हर जगह उजाला ही उजाला था। फिर वो बुढ़िया एक कोने में खड़ी हो गई और कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। वहीं कुछ पल के बाद में झट से एक सफ़ेद घोड़ा आया। वहाँ 2 कुंड थे, उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया।
अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया था। वहीं राजपुत्र बनने के बाद में उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया और वहां रखे नए कपड़े पहने। फिर नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर राजपुत्र बैठ गया। उसके सामने अपने आप पंच पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली भी आ गई, पान सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। वहीं राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, हे दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। वहीं राजपुत्र बोला, अब राज्य को कौन संभाल रहा है? तो दिया बोला, राज्य का प्रधान संभालता है। वहीं राजपुत्र ने कहा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिया कहता है कि उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वो नई खबर के बारे में पूछती है। वहीं दिए के इतना कहते ही राजपुत्र कहने लगता है, ठीक है, और उसके बाद में वो सो जाता है। वहीं बुढ़िया कोने में खड़ी रह कर के ये सब देखती है। चूंकि ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी, उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगती है और वो अपनी भूख प्यास भूल जाती है और आगे क्या होता है उसे उत्सुकता से देखने लगती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजपुत्र के सो जाने के बाद में कोई घटना घटित नहीं हुई। रात गुजर गई और सुबह हो गई। वहीं सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वो फिर से घोड़ा बनकर के कुंड से बाहर आ गया। वहीं बाहर आते ही वो तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वो कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। और फिर उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दोहने लगा और जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। वहीं गाय को दौड़ते देख कर के बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर के मेरे ऊपर टपक जाएगी। और फिर इस प्रकार झट से उस बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ही ऊपर आ गई। वहीं गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। वहीं ऊपर आकर के गाय जंगल की ओर निकल गई और इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वो जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। वहीं उस बुढ़िया को एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वहीं वो बुढ़िया सोचने लगी, क्यों न मैं इस बात को उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे ये बात पसंद आई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और आराम से मेरा जीवन गुजर जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत ही उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। वहीं नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर के मालकिन यानी राजकुमारी मन में प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि शायद आज कोई बड़ी बात बताने आया है। वहीं राजकुमारी जो थी अपने सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए कौन आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। वहीं आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़कर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया नगाड़े को बजा रही है। वहीं सिपाहियों ने बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? तो बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसलिए आई हूँ। वहीं सिपाही कहने लगे, यदि मुफ्त में खाना चाहिए तो कोई नई बात बतानी पड़ेगी। वहीं बुढ़िया कहने लगी, हाँ बताऊंगी, मुझे एक नई बात मालूम है। वहीं बुढ़िया की बात को सुनकर के सिपाही उस बुढ़िया को अंदर लेकर आए। वहीं राजकुमारी का आदेश पाकर के सिपाहियों ने बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया, उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसे
और बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ी। वहीं खाना खाने के बाद सिपाहियों ने उसे नई साड़ी पहनने को दी और उसके बाद में राजकुमारी के सामने पेश किया। वहीं बुढ़िया और रानी ने तुरंत ही एक दूसरे को पहचान लिया, क्योंकि ये बुढ़िया वही थी जो राजकुमारी के महल में फूल लेकर के जाती थी। वहीं वो बुढ़िया मालिन कहने लगी, अरे बेटी राजकुमारी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहीं राजकुमारी कहने लगी, अरे अम्मा, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? वहीं बड़ी देर तक दोनों भांत भांत की बातें करती रहीं। आखिर में राजकुमारी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? वहीं वो बुढ़िया मालिन कहने लगी, कौन सी नई बात? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मगर राजकुमारी कहने लगी, आप घबराओ नहीं, आप मुझे नई बात बताओ। यदि तुम मुझे नई बात बताओगी तो मैं सारे जीवन तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। वहीं राजकुमारी की भावना को देख करके बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ चरागाह वाले मैदान पर देखा था वो सब कुछ राजकुमारी को बता दिया। वहीं बुढ़िया की बातें सुनकर के राजकुमारी को यकीन हो गया कि वो राजपुत्र उसी का पति है। फिर तो वो तुरंत बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, मुझे उस जगह पर ले चलो। वहीं वो बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, वो पाताल राज्य है, वहाँ पर सांप हैं। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। फिर तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुप कर के गाय के आने का इंतजार करने लगी। वहीं दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा और गाय हमेशा की तरह वहाँ पर आ गई। फिर मैदान के उस कोने में जाकर के उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हट गया और वहाँ सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया राजकुमारी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बेटी, हम गाय की पूंछ पकड़ कर के नीचे उतरेंगे। फिर इस प्रकार दोनों गाय की पूंछ पकड़ कर के नीचे उतर गईं। वहीं बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा और फिर कुछ ही देर में एक सफ़ेद घोड़े ने आकर के एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया और वो राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, वहीं दूध की प्याली भी आ गई, पान बीड़ा आ गया तो राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वो दिए से पूछने लगा, हे दीप दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिए ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बुझने लगता है। वहीं राजपुत्र समझ जाता है कि कुछ अपघटित होने वाला है। उसे संदेह हो जाता है और वो उदास हो जाता है। वहीं अपने मन में संतोष करके फिर सोचता है, जो होगा उसे हो जाने दो, और ऐसा सोच करके सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। वहीं पति को देख करके रानी का संयम छूट जाता है और वो दौड़कर पति के पास जाती है और उसके पैर पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वहीं राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान जाता है और वो झट से पीछे हट जाता है और चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छूना नहीं, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। वहीं रानी दोनों हाथ जोड़ करके पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगती है। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई है। अब आप अपने घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत ही दुखी है। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर के राजपुत्र कहने लगता है, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वो भी नहीं दिखूंगा।
वहीं रानी अब विलाप करने लगती है और जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगती है। फिर राजपुत्र के मन में पत्नी के प्रति दया उत्पन्न होती है और वो उससे कहने लगता है, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। वो काम बहुत ही कठिन है, लेकिन वो तुम्हें अकेले ही करना होगा। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के वो राजकुमारी कहने लगती है, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वो अवश्य करूँगी। फिर राजकुमारी की बात को सुनकर के राजपुत्र कहता है, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद में 7वां जंगल मिलेगा। वो सबसे घना जंगल है। इस जंगल के बीचों बीच में एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटों इत्यादि से ढकी हुई है। वहाँ पर बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी बैठती है। तुम्हें उन सबको भगा करके वो जगह साफ करनी है, उसकी गोबर से लिपाई करनी है, उसे पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ पर धूप, कपूर, अगरबत्ती आदि जलानी है और फिर इतना करने के बाद में फूल, कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ कर के सूर्य भगवान का ध्यान करना है। फिर ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ पर आएगा और वो ये सब देख कर के बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे, ये पूजा पाठ जिसने भी किया है मैं मन चाहा उसे फल दूंगा। फिर तुम एकदम से सामने जाकर के उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना। यदि तुमने रथ का दाहिना घोड़ा मांग लिया तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। वहीं इतनी बात कहकर के राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी सुबह होने की राह देखने लगी। वहीं भोर होते ही वो बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई और फिर ऊपर आने के बाद में वो बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। और फिर इस प्रकार वो राजकुमारी जंगल में जाकर के राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वो जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसे लिपाई पोताई करके वापस आ गई और फिर दूसरे दिन 12 बजने से पहले उठी और जंगल में उसी जगह पहुंची। वहां जाकर के इत्र गुलाब का पानी छिड़क करके उस जगह को सुगंधित किया, धूप बत्ती आदि जलाकर के उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रख कर के सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। वहीं जैसा राजपुत्र ने बताया था कि पूजा करने के बाद में दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां पर आकर रुकेगा, तो ठीक 12 बजे सूर्य देव का रथ वहां पर आकर रुक गया। और फिर जब सूर्य भगवान ने नीचे की ओर देखा तो सुगंधित वातावरण देख करके वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और कहने लगे, जिस किसी ने भी ये काम किया है, इस जगह को पवित्र बनाया है, वो आज आकर के मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे अवश्य दूंगा। वहीं राजकुमारी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाए वो दौड़कर सूर्य देव के सामने आ गई और उसने साष्टांग नमस्कार किया और बोली, भगवान, मैं ही वो हूँ जिसने ये जगह साफ की है और इस जगह को पवित्र किया है। वहीं सूर्यदेव कहने लगे, अच्छा तो ठीक है, तुम जो भी मांगना चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। वहीं सूर्यदेव की बात को सुनकर के वो राजकुमारी कहने लगी, यदि प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अपने रथ का दाहिना घोड़ा दे दीजिए। अब तो सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे, तो कहने लगे, ठीक है, मैंने तुम्हें घोड़ा दे दिया। और फिर सूर्यदेव ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें अपने रथ का दाहिना घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन वो घोड़ा तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। उसे लेने के लिए तुम्हें पाताल में जाना होगा। तुम्हें उस घोड़े को पाताल से ही लेकर आना होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं सूर्यदेव की बात सुनकर के वो राजकुमारी कहने लगी, पाताल में ही क्या भगवान, मैं तो उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। वहीं रानी को वचन देकर के सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और इधर राजकुमारी जो थी अपने भोजनालय में आ गई
और फिर भोजनालय में जाने के बाद में उस बुढ़िया मालिन को साथ लेकर के उसी जंगल में मैदान पर आ गई। वहीं जल्दी ही शाम हो गई और शाम होते ही वहां पर वो कपिला गाय फिर से आ गई और उसने जैसे ही सींग मार करके सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी तो रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़ करके दोनों नीचे उतर गईं। वहीं नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगीं। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना और उसके सामने खाने की थाली, दूध की प्याली का आना, पान बीड़ा का आना। लेकिन आज एक नई घटना घटी। आज दो दो थाली, दो दो दूध की प्याली, दो दो पान बीड़े राजपुत्र के सामने आ गए। मगर राजपुत्र ये सब देख करके कुछ भी नहीं बोला और अपने हिस्से की थाली खा करके, दूध पी करके, पान बीड़ा चबा करके वो सोने चला गया। और फिर हमेशा की तरह सूर्य को नमस्कार करके दीपक से पूछने लगा, हे दीप दीपांकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? वहीं दीपक ने बताया, वो दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। फिर तो ऐसा सुनकर के झट से राजपुत्र की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो दिए से फिर पूछता है, हे दीप दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? वहीं दिए ने बताया, हे राजपुत्र, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वो सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। वहीं दिए द्वारा ऐसी बात सुनकर के राजपुत्र को बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। वहीं राजपुत्र ने दिए से आगे पूछा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है? वहीं दिया कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा। अब तो राजकुमारी का संयम जवाब दे गया और वो दौड़ करके अपने पति के गले से लग गई। वहीं राजपुत्र कहने लगा, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। वास्तव में एक पत्नी का समर्पण पति के प्रति ऐसा ही होना चाहिए। वहीं राजपुत्र की बात को सुन करके राजकुमारी कहने लगी, क्या आप सच कहते हैं? अब फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे? तो राजपुत्र कहने लगा, नहीं, अब मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं, इसलिए अब मैं कभी दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा, क्योंकि तुम्हारे समर्पण भाव को देख करके सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। वहीं ऐसा कहकर के राजपुत्र ने अपनी पत्नी को गले से लगाया और उसके आंसू पोंछे। वहीं कुछ देर के बाद में सुबह हो गई तो गाय की श्रृंखला टूट करके ऊपर भूलोक जाने लगी। वहीं रानी, राजपुत्र और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गए और फिर ऊपर आने पर वो सीधे भोजनालय में पहुंचे और वहां सब सामान लोगों में बांट दिया और फिर अपने राज्य में वापस लौट आए। वहीं राजपुत्र को वापस आता और उसके तेवर देख करके प्रधान घबरा गया, जो प्रजा पर जुल्म करता था। वहीं राजपुत्र ने उस प्रधान को बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसके बाद वो अपने माता पिता यानी राजा रानी को मिलने के लिए जब महल में गया तो राजपुत्र ने क्या देखा कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थिपंजर बने हुए हैं। वहीं पुत्र को वापस आया देख करके मरणासन्न राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और फिर राजा रानी ने अपने पुत्र को गले लगाया और उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद में उनके सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। वो अब बिस्तर से उठकर बैठ गए और पुत्र को आशीष देने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजपुत्र के आने की खबर तुरंत ही राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से कोई भी दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। वहीं अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ में ईश्वर को याद करते हुए खुशी से दिन बिताता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब राजकुमार अपनी पत्नी और माता पिता के साथ में सुखपूर्वक रहने लगता है तो एक दिन वही साधु आते हैं जिन्होंने रानी को पुत्र प्राप्ति के लिए बभूति दी थी। तो रानी पूछती है, महाराज, आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति तो हुई, मगर राजकुमार का जीवन 14 वर्ष का ही क्यों था? आप बताने की कृपा करें। तो साधु ने कहा,
एक बार इस राजकुमार ने एक ऐसी स्त्री को नहाते हुए देखा था जो एकांत में आड़ लेकर नहा रही थी, और उसी महापाप के कारण इस राजकुमार को मनुष्य रूप में केवल 14 वर्षों का ही भोगने का सुख था। मगर राजकुमारी के त्याग और पति के प्रति समर्पण ने राजकुमार को श्राप से मुक्त करा दिया, जिसकी वजह से तुम्हें एक सुंदर राजकुमार पुनः प्राप्त हुआ। हमेशा ध्यान रखना, स्त्री का पति के प्रति त्याग और समर्पण घर को स्वर्ग बना देता है। फिर ऐसा कहकर के वो साधु चला जाता है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था, प्रभु मैंने सुना है स्नान करती स्त्री को देखना महापाप है, मगर कैसे? और दूसरा प्रश्न था, कौन से लोगों की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है? तो समझ लो, जो लोग नहाती हुई स्त्री को देखते हैं उन्हें महापाप लगता है और उन्हें घोड़े का जन्म मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों की उम्र भी कम हो जाती है और समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार इसी महापाप के प्रभाव से राजपुत्र को मनुष्य के रूप में मात्र 14 वर्षों का ही जीवन मिला और फिर 14 वर्षों के बाद में घोड़ा बनना पड़ा। इसलिए इस महापाप से बचने के लिए कभी भी एकांत में आड़ लेकर नहाती हुई स्त्री को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सा काम करने से स्त्री की सूनी गोद भर जाती है? तो समझ लो, जो स्त्री साधु संतों को, गरीबों को सच्चे मन से दान करती है और यदि उसका दान पाकर के साधु संत प्रसन्न हो जाते हैं तो उनका आशीर्वाद वरदान साबित होता है और सूनी गोद भर जाती है। इसलिए हमेशा सर्व सुख पाने के लिए साधु संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। फिर तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में इस महापाप से बचने के लिए कभी भी किसी स्त्री को जो आड़ लेकर के एकांत में स्नान कर रही हो भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।